नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिक के मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 18 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 17 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं, आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है उनको आप देख लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो बनती है साथियों वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही वीडियो हमारी बनती है। तो इसलिए जाइए और वीडियो को देख लीजिए। ये रीजनिंग का है साथियों, तो इसमें हमने मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो कि तीन ऑप्शंस आपस में समान है और एक ऑप्शन क्या है, इनसे डिफरेंट है, तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो हमको क्या करना है, इसमें तीनों ऑप्शंस में जो डिफरेंट है उनको ढूंढना है, वही हमारा करेक्ट आंसर्स होगा जो कि तीनों ऑप्शन से डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में है बी डी ई जी। क्या है साथियों, बी डी ई जी। ऑप्शन नंबर बी में है ए सी ई एच, ए सी ई एच। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो बी हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे, ई की बात करें तो 5 नंबर पे और जी की बात करें तो 7 नंबर पे। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, +2 किया, फिर +1 किया, फिर +2 किया। अगर हम ऑप्शन बी में जाते हैं तो ऑप्शन बी में हमारा 1 नंबर पे ए है, सी है 3 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे और एच है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, +2 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया। तो आगे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एम है, फिर ओ है, फिर क्यू है, फिर टी है। ठीक है, तो एम हमारा आता है 13 नंबर पे, ओ हमारा आता है 15 नंबर पे। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है। फिर ओ के बाद क्यू है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे, क्यू है हमारा 17 नंबर पे। तो फिर यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है और क्यू के बाद टी है, तो क्यू आता है 17 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। तो इसमें कितने का ऐड कर रहा है, इसमें 3 ऐड कर रहा है साथियों। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बोल रहा है यस है, यू है, फिर डब्लू है, फिर जेड है। तो यस के बाद टी आता है, फिर यू आता है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहा है। यू के बाद वी आता है, फिर डब्लू आता है, यहाँ 2 ऐड कर रहा है। और डब्लू के बाद एक्स वाई जेड, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें 3 ऐड कर रहा है साथियों, 2 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम बी में जाते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में जब हम जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा है, कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बोल रहा है साथियों कि ए है, फिर सी है। क्या है साथियों, ए है और इसके बाद सी है, ए के बाद सी है, तो ए है 1 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, तो यहाँ 2 ऐड कर रहा है। और सी के बाद फिर क्या है, ई है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहा है, क्योंकि सी है 3 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे। और ई के बाद एच है, 5 के बाद 8 है, यानी कि कितना ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है। अगर हम वही बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें क्या कर रहा है साथियों, इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए ये बी है, इसके बाद डी है, तो बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 2 ऐड किया, डी के बाद है फिर ई है, यानी कि डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। ए 1 ऐड किया और ई के बाद जी है। ठीक है, ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे। तो क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, यानी कि 2 1 2 ऐड कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शंस 2 2 3 2 2 3 और 2 2 3 ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑप्शन ए में भूकंप है, ऑप्शन बी में चक्रवात बवंडर है, ऑप्शन नंबर सी में अकाल है और ऑप्शन नंबर डी में बाढ़ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 ऑप्शंस हैं जो कि एक ही तरीके के हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इनसे डिफरेंट है और वहीं आपको इसमें ढूंढना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं भूकंप की, चक्रवात की और बवंडर की, तो ये तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं साथियों जो कि क्या करते हैं, जो कि ऐसे हैं कि जिनसे
जान और माल की क्या होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानी होती है। भूकंप से, चक्रवात से और बाढ़ से क्या होती है, इससे जान भी जाता है बहुत ज़्यादा और इससे जो संपत्ति है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी अकाल ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि उतनी ज़्यादा हमको क्षति नहीं होती है साथियों। ठीक है, अगर हम अकाल की बात करें तो अकाल को छोड़ करके बाकी सभी ये क्या है, भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे क्या होता है, जान माल की अत्यंत क्षति होती है। लेकिन अकाल से हमें क्या होता है, अकाल का संबंध हमारा कम उत्पादन से है, यानी अकाल से हमारा कम उत्पादन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ना माल की नुकसानी होती है ना जान की नुकसानी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में है रैशनलिज्म, ऑप्शन नंबर बी में है रैशनल, ऑप्शन नंबर सी में है नेचुरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4 में है रैशनलाइज और ऑप्शन नंबर 5 में है रैशनैलिटी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये पांचों ऑप्शंस में क्या करना है, हमको एक क्रम में दर्शाना है। तो इनको आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो क्रम हमारा बनता है ए से चालू होता है और जेड के सीक्वेंस में बनता है। अगर कहीं भी आपको ए दिखता है तो ए पहले नंबर पे आएगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद सी आएगा, डी आएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में हमारा एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है RATIONALISM। तो हम अगर सब में देखते हैं तो सब में पांचों ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन है, वो है RATIONA और इसके बाद LI तक कॉमन है। ठीक है, यल तक कॉमन है तो इसके बाद ऑप्शन ए में है यल के बाद आई, ऑप्शन नंबर बी में है यल के बाद ई, ऑप्शन नंबर 3 में है यल के बाद आई, ऑप्शन नंबर 4 में है यल के बाद आई, ऑप्शन नंबर 5 में है यल के बाद आई, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में है यल के बाद ई। तो पहले आप ये बताइए कि पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा। तो एब्सोल्युटली बात है कि पहले ई आएगा, इसलिए हमारा जो सबसे पहला नंबर बनेगा वो ई से बनेगा साथियों, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। 2 क्या होगा, वो सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन ए में भी 2 है सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी में भी 2 सबसे पहले है। अब ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और ऑप्शन नंबर बी में है 3। तो अब हमें ये देखना है कि 1 पहले आएगा कि 3। अगर हम बात कर लेते हैं 1 की और 3 की सिर्फ, तो 1 में यल के बाद आई है और 3 में भी यल के बाद आई है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यल आई के बाद यस है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में आई के बाद जेड है। तो पहले तो यस आएगा, पहले तो जेड आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले यस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प को आपको ढूंढने की किसी के भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है, तो पहले तो 2 आया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट खोजना था कि हमें पहले ए आएगा कि पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा। तो पहले 1 आ गया, तो अब हमें अन्य विकल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको श्रृंखला दे दिया गया है, बीच में आपको गैप दे दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्रमवार रखने पर कौन सी अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि वो 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस होगा जो कि श्रृंखला में दी गई संख्या को पूरा करेगा। और श्रृंखला में कितने क्रम शेष बचे हैं साथियों, 4 क्रम यहाँ पे शेष बचे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए आपको एक सीक्वेंस में बैठाना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस में देख रहे होंगे कि हर एक ऑप्शंस में 4-4 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इंग्लिश के वर्ड। तो इसी क्रम में आपको आगे बैठाना है। तो देखिए आगे बैठाने का मतलब क्या है कि आपको जैसे कि ए बी दिया हुआ है तो फिर आगे एक अक्षर बैठाएंगे, उसके बाद फिर बी है, फिर गैप है, फिर यहाँ पे एक अक्षर बैठाएंगे, फिर आगे सी बी ए के बाद गैप है, फिर यहाँ एक अक्षर बैठाएंगे, फिर बी ए, फिर गैप है, फिर सी बी। तो यहाँ पे आपको 4 गैप दिया गया है, इसी में आपको बैठाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको कुछ
कुछ इसमें से इंग्लिश के वर्ड देखने पर कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि ए है बी है, ठीक है, ए है बी है, अगर हम यहाँ सी रख दें तो हमारा क्या हो जाता है ए बी सी बी, ठीक है। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम रख देते हैं ए, फर्स्ट वाले में हमने रख दिया सी, अगर बी के बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम ए रख देते हैं तो क्या हो जाता है ए सी बी ए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचेगा सी बी ए बी, ठीक है, यहाँ पे हम बी रख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है ए है, फिर यहाँ पे हम क्या रख देंगे, फिर यहाँ पे हम रख देंगे बी ए के बाद हम यहाँ पे रख देंगे क्या साथियों ए रख देंगे। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे ए, ठीक है। यानी कि सी ए बी ए क्या हो जाएगा सी ए बी ए, सी ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में बैठाना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एफ एन यू हैं जिनके मध्य में एन है और दोनों आसन्न निकटतम अक्षर एफ और यू हैं, ठीक है साथियों। तो आपको एक ऐसा श्रृंखला खोजना है जो कि एफ एन और यू हो, बीच में एन हो और दोनों तरफ एफ हो या फिर यू हो, ठीक है साथियों। देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि एफ एन यू हो, ठीक है। तो पहले में देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो एफ एन यू या यू एन एफ हो सकता है, ठीक है साथियों। यहाँ पे एफ एन यू या यू एन और एफ भी हो सकता है, बीच में एन हो जाएगा और दोनों तरफ यू और एफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एफ एन यू है, ठीक है, फिर यहाँ पे यू एन एफ है, ठीक है। ये तो मिल गए हमारे दो। फिर आगे देखते हैं तो फिर यहाँ पे एफ एन यू है, मिल गए 3। फिर आगे अगर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे एफ एन यू है, तो हमें एफ एन यू को क्रमवार बैठाना था। तो कुल कितने क्रम हमको मिले इसमें, तो हमको मिल गए साथियों 4, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। 1 नंबर पे दिया है बड़ी आंत, 2 पे मलाशय, 3 पे छोटी आंत, 4 पे मुख, 5 पे अमाशय पेट और 6 में ग्रासिका ग्रास नली। तो देखिए ये क्या दिया गया है, जैसे कि कोई भी चीज़ जब हमारे मुंह से अंदर प्रवेश करता है तो उस सीक्वेंस में हमें इसको बैठाना है कि पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। तो उस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इसको बैठाना है साथियों। क्या करना है, इसको हमें बैठाना है उस सीक्वेंस में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक ही ट्रिक अपनानी है कि ये पहले कहाँ से शुरू होगा और कहाँ अंत होगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ अंत होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ हमारे सबसे पहले कहाँ जाती है, मुख में जाती है, ठीक है, मुख में जाती है। मुख के बाद अगर हम बात करें तो कहाँ जाती है, ग्रासिका ग्रास नली में जाती है, यानी कि मुख और ग्रास नली हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले जाएगी हमारे मुख में, ठीक है साथियों। उसके बाद हमारी जाएगी ग्रासिका ग्रास नली में। उसके बाद अगर हम बात करें तो जाएगी अमाशय पेट में, ठीक है साथियों। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जाएगी छोटी आंत में और इसके बाद जाएगी बड़ी आंत में, तब फिर अंत में जाएगी मलाशय में, ठीक है साथियों। यानी सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले जाएगी मुख में, इसके बाद जाएगी ग्रासिका में, इसके बाद जाएगी अमाशय पेट में, इसके बाद जाएगी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर 2 मलाशय में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह ये आपके लिए ही रहेगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।